कि मेरे कुछ दोस्त, जी हाँ कुछ दोस्त जिन्हें मैं दोस्त मानता था एटलीस्ट, करीबन अगर स्कूल से बात करी जाए तो अराउंड 20 साल के करीब जानता हूँ मैं उनको, या फिर शायद जानता था उनको। ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। सुबह के 6 बजे अब आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। दिल्ली वाला, दिल्ली वाला, हैप्पी गो लकी वाला, दिल्ली वाला, दिल्ली वाला। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। मैंने कुछ पोस्ट किया था कि मेरी बेटी के वैक्सीन जो थे, वैक्सीन और रोटा वायरस ड्रॉप्स और निमोनिया वैक्सीन वो दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने पोस्ट किया था कि ये जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं है, और अगर आप ऐसा देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें दिया था, पोस्ट में दिया था। तो ये हमारे भाई साहब ये कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने शायद स्टॉक नहीं देखा होगा, आपने शायद और हॉस्पिटल में नहीं देखा होगा। मैंने उनको बताया कि भाई साहब मैंने 4-5 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहीं भी नहीं है, और यहाँ पे आप वो कर रहे हैं कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक में ये है, वहाँ पे वो है, ऐसा नहीं है। आप लास्ट टाइम कब गए थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप लास्ट टाइम कब आपने दिखाया था? अगर आपके जान पहचान में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल है तो मुझे बताइए, उसके बाद उनका कोई वो उदय से अस्त हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग आते जाते हैं, वो उसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई भी कहे। देखिए क्योंकि एक होता है ना, एक फेक इंसान होता है, तो उसको अपने जो है एक, चाहे फेसबुक में हो चाहे रियल लाइफ में हो, उनको अपने एक जो स्टेटस होता है, जो फेक स्टेटस जैसे कि मैंने आपको बताया, वो मेंटेन करने का एक डर रहता है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रही है, क्या कर रहा है, मैं जरा कि ये बताऊं, ये करके वो कराऊं, ठीक है, उनको फ़र्क होता है। लेकिन जो रियल बंदे होते हैं, ठीक है ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में कुछ भी लिखें, आप उसके बारे में कुछ भी सोचें, क्योंकि जो उनको सही से जानता है वो पता है कि वो कैसा है। तो फिर आते हैं हमारे दूसरे भाई साहब, जो दूसरे फ्रेंड जो हैं उनके। तो मैंने ये लॉकडाउन के बीच में ही कि मैंने एक पोस्ट किया था कि ऐसे ऐसे कुछ पीएफ में चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। क्योंकि देखिए मैं हमेशा ही जो है पॉजिटिव चीज़ें ही करता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने के लिए, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, बहुत बंदे भरे पड़े, ठीक है ना, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, रियल लाइफ हो, कहीं भी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम लोग वो स्प्रेड करते हैं, शेयर करते हैं। तो मैं पॉजिटिव चीज़ें ही शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब आ गए कि जो है लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, उनको ये नहीं पता कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उनकी एक दो चीज़ों से ही मुझे पता चल गया कि ये भाई साहब जो है हवा में बात कर रहे हैं, ही डजंट हैव एनी प्रूफ और एनी फैक्ट और एनीथिंग विद हिम। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों का यही होता है कि हमें कुछ नहीं पता, चाहे सही हो गलत हो, हमें इस चीज़ को अपोज ही करना है। वो सिर्फ अपोज के लिए अपोज करते हैं ना, उनके पास कोई फैक्ट फिगर होता है ना कुछ और चीज़ होती है, वो सिर्फ अपोज के लिए अपोज करते हैं कि हाँ इसने बोला है तो गलती होगा ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए अगर आप जो है यूएस के भी प्रेसिडेंटशिप के लिए अगर आप इलेक्शन लड़े, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये कुछ नहीं बोलेंगे। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ऐसे जो ये फेक स्टेटस अपना बना के रखते हैं, कि ऐसे लोग आपको देखेंगे, आपकी कॉपी करेंगे, आपके पोस्ट देखेंगे, आपके पिक्चर्स देखेंगे, वैसे पिक्चर्स कॉपी करके खुद का पिक्चर जो है खिंचवाएंगे, लेकिन आपके उसमें ना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ना आपको बर्थडे विश करेंगे, ना एनिवर्सरी विश करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपके ऐसे कुछ आ जाए चीज़ें, तो उसमें सबसे पहले कमेंट करने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही जैसे ये थोड़ी सी चीज़ें इधर हो गया, तो मैं आता हूँ मेन टॉपिक पे। तो वहीं पे भाई साहब आ गए कि ऐसा नहीं है। मैंने उनको बताया कि भाई साहब देखिए ऐसा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीनशॉट, कि ये जो है आप हो सकता है, ठीक है, बहुत जनों को नहीं पता होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे जाइए, ये फैक्ट चेक कीजिए, ये कैसे क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती है, आप इसको चीज़ कीजिए, आप उसको बिल्कुल समझ पाएंगे। और बाकी टेक केयर, गॉड ब्लेस। क्योंकि मैं बिल्कुल जैसे कि दोस्त हैं तो आप अच्छी तरह उनसे इंटरेक्ट करेंगे। तो लेकिन नहीं, भाई साहब जो है वो किसी दूसरे उसमें थे। क्योंकि देखिए इसमें फिर से वही चीज़ आ जाती है कि एक पर्टिकुलर फेक स्टेटस बना के रखते हैं कि हमसे नीचा है, तो ये इसने हमारे आगे बात कैसे कर दी। तो देखिए फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, आप इसको वैसा अगर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आप, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, हो रही हैं, लेकिन बाकी चीज़ें भी उनके साथ साथ, मगर मान लीजिए जैसे 100% है, 100% में अगर 30% गलत हुआ है तो 70% जो है अच्छा भी हुआ है। हो सकता है कि आपके लिए ना हो, दूसरों के लिए हुआ, ठीक है ना, और उन दूसरों में, उन पर्सन में मैं भी हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ को लिख रहा हूँ। तो ऐसी उसमें बात हुई, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग, मतलब कुछ की वहाँ से हवा में चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे कुछ लॉजिकल जा रही है, तो वो उनको समझ नहीं आ रहा है, तो ये हमारे सामने ऐसा बोल क्यों रहा है, क्योंकि वो वही है फेक स्टेटस, अपने से इन्फीरियर, अपने से कम समझते हैं, तो उनको वही है कि भाई इसने बोल कैसे दिया हमारे सामने, ठीक है ना। तो उसके बाद जैसे कि फिर वो आ गए भाई साहब अपने दूसरे टोन में, तो फिर मैंने भी उसमें लिखा कि देखिए अगर ठीक है, अगर आप डिबेट उसमें आए हैं तो ठीक है, लीजिए,
कि हमारी ये वाली चीज़ें हुआ करती थी, इनकम टैक्स की, वो अब इतना है आप देखिए। और कई बार जैसे कि मैं उनको देख चुका हूँ कि वो ज़्यादातर पसंद करते हैं अपना रेस्टोरेंट वगैरह में जाना, खाना पीना। तो उसमें देखिए आप अपना बिल चेक करिए कि पहले आप कितना टैक्स दिया करते थे और अब आप कितना टैक्स देते हैं। आपसे 5% देते हैं, पहले आप 12, 18, 16% एज पर स्टेट। आप कौन से यूपी में, दिल्ली एनसीआर, यूपी हरियाणा या दिल्ली, कहाँ पे आप लंच डिनर या वट एवर मील या वट एवर ड्रिंक कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप टैक्स दिया करते थे और ऐसी सारी चीज़ें। तो वहाँ पे उनको क्या लग गया कि मैं वहाँ पे पर्सनल कर रहा हूँ। जी हाँ, उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने उनको क्यों बोल दिया। भाई मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ कि आप क्यों कर रहे हैं या कि आप कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, अच्छा आपके पास तो बहुत पैसे हैं आप इसलिए कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया कि आप ये एग्जांपल से समझे चीज़ों को कि ठीक है, हो सकता है आपने वो नोटिस ना किया हो या फिर आपको बहुत चीज़ें ना मिली हो, लेकिन पीपल को, बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल को वो सारी चीज़ें मिल रही है और मिल रही है, पहले से बेहतर मिल रही है, ठीक है ना। और उसमें से मैं भी हूँ एक, इसलिए मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। तो ठीक है, वहाँ पे देखिए वही है कि अपोज के लिए अपोज, और वही है कि सामने वाला बंदा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूएस इलेक्शन में भी अगर आप खड़े हो जाएं तो आपके उनके सामने आप इन्फीरियर ही रहेंगे, वो आपको कुछ वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उस इलेक्शन में हार जाते हैं फिर आप वो आपके पास आएंगे कि हाँ अब तो आप हार गए, आपको कुछ नहीं कर सकते, ये है वो। कुछ दिनों बाद फिर जैसे कि मैं पोस्ट कर ही रहा था, और भी सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट की हो रही थी बीच में कि ये हो रहा है, मॉनिटोरियम हो रहा है, या फिर इनको ये दिया जा रहा है, इन सेक्शन ऑफ पीपल को ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा चीज़ हो रहा है। उसमें से आ गए भाई उनके, वो भी मेरे फ्रेंड ही वर्क करते थे, और लेकिन वो पहले वाले भाई साहब के कज़न, ठीक है, आ गए। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कुछ लोग होते हैं कि ना आपके पोस्ट में लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना कुछ और इंटरेक्ट करेंगे, ना आपको बर्थडे विश करेंगे, एनिवर्सरी विश करेंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा अगर कुछ चीज़ होता है सबसे पहले वही कूदने आ जाएंगे। तो बिल्कुल वो आ गए, हाँ भाई, कि और पहले से ही स्टार्ट कर दिया कि जो मतलब उनका जो मेन इंटेंशन था वो यही था कि इसको जो है मुझे स्टार्टिंग से ही डोमिनेट करना है, बताना है कि ये यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। चाहे उनको 1000 प्रूफ दे दो, ठीक है ना, उनको आप हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के श्री राम दिखा दो, लेकिन वो फिर भी आपको नहीं मानेंगे। तो ठीक है, ऐसे लोगों का क्या भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल आ गए, उनको उन्होंने बताया कि मैं ये ऐसे ऐसे, मैंने उनको प्रूफ दिया, स्क्रीनशॉट दिया, जो भी दिया, और भी आगे देना चाहता था, लेकिन उससे पहले उनका सामने वाले से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कमेंट आ गया कि इसको आई कैन बॉम्बार्ड। जी हाँ, मैं तुम्हारे यहाँ पे जो है इसको जो तुम्हारा जो पोस्ट है, तुम ये जो पूरा कमेंट कर रहे हो, उसको मैं पूरा तुम्हारे पूरा झूठा साबित कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा है वैसा है। फिर मैंने वो करा कि भाई साहब मैं, ठीक है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, लेकिन आप अगर उसको नहीं करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम लॉजिकल डिबेट और सम लॉजिकल कमेंट और वट एवर डिस्कशन यू कैन से। क्यों, देखिए ऐसे लोग क्या होते हैं कि वो पहले से अगर एक बंदा प्लान करके आए कि मुझे इसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, और अगर इसने एक बात भी अगर ऐसी कुछ बोल दी तो फिर मुझे उसको पकड़ के जो है फिर मुझे कहीं और ही ले जाना है चीज़ को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर जैसे जैसे कुछ बात चली तो उन्होंने बताया कि ठीक है, आप कुछ दिन पहले जो है कुछ बातें कह रहे थे, प्रूफ एंड फैक्ट्स दिखा रहे थे, तो ठीक है दिखाइए, यहाँ पर भी प्रूफ एंड फैक्ट दिखाइए, ठीक है। मैंने ठीक है, आप प्रूफ एंड फैक्ट चाहिए तो ठीक है, आप ये जो पोस्ट है इसमें आप देखिए कि मैंने कौन कौन से टॉपिक में प्रूफ एंड फैक्ट दिखाए थे, आप देखिए इसमें। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वो उसमें आ जाता है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात करें, मतलब पहले खुद ही बोलेंगे, और जब उनको चीज़ दिखाओ तो फिर खुद ही मुकर जाएंगे कि मुझे क्यों दिखा रहे हो, आप क्यों इस बारे में बात कर रहे हो। उन्होंने फिर थोड़ा सा पर्सनल हुए कि मतलब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या रॉन्ग है, तुम देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू, और ये वो है, या फिर आपने शायद पिया हुआ है, वो है। फिर मैंने बोला भाई, क्योंकि मैं उनके पोस्ट में देखता था कि ठीक है, शौकीन लोग हैं, अपना पर्सनल चॉइस है, वीकेंड में या फिर जब भी हो रहा है आप पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, आप वो पोस्ट भी कर रहे हैं, बहुत शान से आप उसमें दिखा रहे हैं, तो ठीक है, सबका अपना अपना चॉइस है, दिखा रहे हैं तो आप वो डाल रहे हैं। तो अगर हम उसमें कह भी दिया कि भाई, और दोस्त के हिसाब से कि भाई अपने जैसा समझाए क्या बस, फिर जो है बंदा जिस चीज़ के लिए आया था कि हाँ भाई इसको मुझे जो है यहाँ पे जो है पूरा इसको कर देना है इसका काम, तो उसमें फिर आ गया कि भाई हम जो पीते हैं उसको तो आपकी पीने की औकात ही नहीं है, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये है वो है। फिर भाई उसको अगर हम बोलें कि भाई हम यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, हमें पीने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आप मेरी औकात के बाहर जाने वाला ड्रिंक पीते हैं तो ठीक, आपको वही मुबारक, आप जिस चीज़ के लिए आए हैं वो मैंने पकड़ लिया है, क्योंकि मैंने आपके जो कज़न है या जो भी है उसके बारे में इसको जो है बोला है, उनके पास कोई जवाब नहीं था तो वो नहीं कर पाए। ठीक, पॉलिटिकल पोस्ट अगर मैं कुछ शेयर करूं मेनली
उसको तो मैं एज अ जैसे होता है स्टोरीज होते हैं कि 24 घंटे बाद अपने आप चले आते, तो फिर वो हटा भी देता था कि ठीक है, थोड़ा सा अपना वो करा, शेयर करा, फिर हटा दिया। और उसके बाद फिर मैंने बोला भाई वो तो फिर मैं हटा ही देता हूँ, ऐसे करता हूँ। बोले क्यों हटाया, क्यों वो करा? भाई मेरा फेसबुक है, मेरा पोस्ट है, मैं जो मर्जी करूँ, ठीक है। आपसे आंसर नहीं हो पाया, आप उसके बाद नहीं आ पाए तो आपकी गलती, और मैंने भी कुछ वो नहीं किया, भाई दोस्त है, ठीक है। उसके बाद मैंने जाते जाते भी लिखा कि टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, और अपना ध्यान रखिए, और ऐसा ऐसा है। और तो फिर यही भाई साहब फिर आगे और भी आ गए कि आप जो है इसमें वहाँ मेंटल असाइलम में एम्बुलेंस कॉल कीजिए, असाइलम में भर्ती हो जाइए, आप डाइपर पहन के सो जाइए, आप और भी बहुत सारी चीज़ें, इतना तो मुझे याद भी नहीं है, थोड़ा मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लगा सकता हूँ दिखाने के लिए। तो ऐसी सारी चीज़ें तो वही है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन क्रिटिसिज्म और हेट्रेड। बंदे शायद हो सकता है कि अभी विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे वो है ना कि आप विदाउट एनी रीज़न किसी को, ठीक है, आप उसको पसंद नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं आती है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, इतना ज़्यादा पर्सनल लेवल पे उनको ले जाना है, तो उसको या तो आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है, या तो आपने, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फेक स्टेटस बना के रखते हैं कि ये जो है हमारे नीचे हैं, या हमसे कैसे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे करके वो कर रहे हैं, या फिर कैसे कर सकते हैं वो, मतलब इतना ईगो भरा है इनके दिल में, इतना सामने वाले के लिए इतना नफरत है कि वो इस लेवल तक जा सकते हैं बोलने के लिए। तो उसके बाद फिर वो जैसे कि अपने पोस्ट में लिखते हैं, वो लिख के, ठीक है ना, लिख दिया, अगर मान लो ये मेरा नाम भी लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक फेक बंदा जो होता है उसको अपने जो है एक जो अपना इमेज है वो फेक इमेज को मेंटेन करने का वो रहता है, लेकिन जो एक रियल बंदा होता है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि एक फेक बंदा उसके बारे में क्या कहे। एक जो चीज़ है ना कि अपब्रिंगिंग में ही फर्क आ जाता है कि अगर मैं ये सारी चीज़ अपने फैमिली में कहूँ, अपने सर्कल में कहूँ कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, इतना ऐसा सही नहीं लगता है कि इतना पुराने दोस्त ने ऐसे ऐसे कहा है, तो वो सोचते हैं कि जस्ट लेट इट बी, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उनके वहाँ पे क्या आता है कि उनके ही कुछ फैमिली मेम्बर्स फिर उनके उसमें लग जाते हैं कि मतलब वही अपने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कि आप जिस बंदे को जानते नहीं हो, जिससे आप कभी मिले नहीं हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसके बारे में फिर आप लिखते हो कि आई फील प्रिटी अबाउट यू, यू शुड हैव अ हैंडफुल ऑफ वॉलनट एंड आलमंड, गेट विल सून, आई फील प्रिटी, और ये सारी चीज़ें फिर वो बचकाना हो जाती हैं कि इट मीन्स ये जो है पूरा मतलब इनका अपब्रिंगिंग ये ऐसा है कि अब इनसे आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ मुझे धमकियाँ भी दी गई, जी हाँ, धमकियाँ भी दी गई कि आप जो है हम देख लेंगे आपको, आप कैसे पर्सनल हो रहे हो, जबकि बंदा मैं पर्सनल कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ जो उन्होंने बताई कि आर यू ड्रंक, मैंने सिर्फ ये बोला है कि अपने जैसा समझा है क्या, और वो भी इस रेफरेंस में क्योंकि वो जो है इतना शो ऑफ करते हैं अपने, ठीक है, जो मर्जी कीजिए, आपका प्रोफाइल है, आप जो मर्जी लगाइए, मत लगाइए, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो एक ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ के लिए अगर सामने वाला कुछ आपको कह रहा है तो उसमें आपको फिर बुरा क्यों लग रहा है। और फिर वो आ जाते हैं कि भाई उनके लाइफस्टाइल के, भाई कहाँ लाइफस्टाइल के बारे में, जैसे हम अगर किसी बंदे को इतना नहीं जानते, क्योंकि वो देखिए वो लोग ऐसे होते हैं कि वो ना आपके घर आए होंगे, ना जानते होंगे आप कहाँ रहते हैं, ना आपका लाइफस्टाइल देखा होगा, ना हाँ भाई स्कूल में कुछ है साल में, उसके बाद स्कूल के बाद 1 या 2 बार या साल में 1 बार कहीं मिले होंगे, उसी से वो लगा लेते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, वही फेक स्टेटस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। और इनमें से कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, कुछ ना छुपा रुस्तम होते हैं, जी हाँ, वो आपके साथ भी सही रहेंगे और दूसरे के साथ भी सही रहेंगे, जी हाँ। आपने नोटिस की होगी चीज़ कि एक कुछ होते हैं कि आपके साथ भी वो बने रहेंगे, अरे ये ऐसे ऐसे है, उसके साथ भी अरे ये ऐसे ऐसे हैं, तो दोनों के साथ वो जिसे बोलते हैं ना बेपेंटी का लोटा, जो जहाँ पे जो सही है वहाँ पे लुढ़क जाए। और इनमें से कोई ऐसे भी चुगलखोर भी होते हैं कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन लेके वो धर दे। भाई साहब डेली वेजेस सिर्फ जो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं या फिर सिर्फ न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही हैं, डेली वेजेस की अगर बात करूँ तो माय फादर इज़ ऑल्सो डेली वेज, राइट। एंड अगर आप जिसके कहते हैं कि जिनकी जो है नौकरी चली गई हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल इंडस्ट्री में, तो माय फैमिली मेम्बर इज़ फ्रॉम अ ट्रैवल इंडस्ट्री एंड इवन सम ऑफ माय रिलेटिव्स आर फ्रॉम द सेम हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल इंडस्ट्रीज़। तो कुछ चीज़ें मैं ये बताना चाहता था, चाहे कोई भी इसको ले, जैसे भी लिए, ना ले, देखे ना देखे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको जो जो चीज़ें बतानी थी वो मैंने बता दी, ठीक है। अब हम नया साल स्टार्ट करेंगे बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ, बहुत ही प्रोडक्टिव नोट के साथ। इसके बाद वीडियोस जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फैमिली व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग,
या फूड ब्लॉग या जो भी है, जिस तरह की ब्लॉग है मैं बिल्कुल आपके लिए सामने लाऊंगा और एंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट्स लाऊंगा आपके लिए। सो दोस्तों, जैसा भी है, जो जिसी को जैसे भी हेट करे, हम जानते हैं हम कहाँ से आते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमारे फैमिली में वैसा सिखाया नहीं जाता कि सामने वाले को हेट करे। जो जहाँ भी है, जैसा भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, चाहे यहाँ दिल्ली में रहे, चाहे NCR में रहे, तो बिल्कुल खुश रहे। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस। और आप खुश रहे, आपको ज़िंदगी खुशी से भर जाए। नया साल आप सबके लिए अच्छा हो। जो मतलब हेट करते हैं उनके लिए भी अच्छा हो, जो प्यार करते हैं उनके लिए भी अच्छा हो, सबके लिए अच्छा हो। और इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए मुझे, और आपसे मुलाकात करूंगा अगले ब्लॉग में बिल्कुल। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।